हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र मैथ क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है क्लास 12 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 लेसन एंड फंक्शंस में एक्सरसाइज 1.1 देख रहे थे, जिनमें कि क्वेश्चन हमारे 11 तक कंप्लीट हो चुके थे। अब हम लोग क्वेश्चन 12 से 16 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में देखने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन हमने इससे पहले भी कंप्लीट करा दिए वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं वीडियोस को। और अब हम लोग जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं 12 से 16 तक के, उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप फ्रेंड्स अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स, ताकि आपको जब भी हमारा नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो है देखिए, यहाँ पर क्लास 12 और यहाँ से चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर का नाम है। और यहाँ से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ से 12। तो क्वेश्चन 12 में देखते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन 12 क्या कहता है, इस चीज़ को देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहाँ से, क्वेश्चन 12 है, so that the relation are defined in the set A of all triangles as R equal to the set order pair T1, T2 such that T1 is similar to T2 is an equivalence relation। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद में बाकी का पार्ट, सेकंड पार्ट हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग ये चीज़ कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ए हमारा क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, है ना, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। और रिलेशन हमारा है order pair T1, T2 such that T1 is similar to T2। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा रिलेशन है। इसको हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें प्रूफ करेंगे R रिफ्लेक्सिव है, फिर सिमेट्रिक है, फिर ट्रांसटिव है। ठीक है, तो अगर ये तीनों रिलेशन हो जाते हैं तो जो रिलेशन ये गिवन है ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो नंबर 1 हम लोग चेक करेंगे, क्या, रिफ्लेक्सिव। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग रिफ्लेक्सिव को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए एक एलिमेंट लेते हैं, लेट T1 बिलोंग्स टू A होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देयरफॉर T1 इज सिमिलर टू T1। ठीक है फ्रेंड्स, और आप यहाँ लिख सकते हैं रीजन में, सिंस एवरी ट्राइंगल is related to itself। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा इसका रीजन हो गया। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, T1, T1 बिलोंग करेगा R में। तो दिस इम्प्लाइज R क्या होगा, R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है फ्रेंड्स, तो R हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम लोग नंबर 2 देखेंगे, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक की हम लोग सिमेट्रिक को देखते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं। तो हमने T1, T2 सेट A में ले लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, T1, T2 हम लोग रिलेशन लेके चलेंगे और बिलोंग करा देते हैं। अगर हम ये शो कर देते हैं कि T2, T1 भी R में होगा तो फिर ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो अगर T1, T2 R में है तो इसका मतलब क्या हो गया कि T1 इज सिमिलर टू T2। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब अगर हम ये भी तो लिख सकते हैं कि T2 इज सिमिलर टू T1। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, T2, T1 हमारा बिलोंग करेगा R में। दिस इम्प्लाइज R कैसा हो गया, R इज सिमेट्रिक। ठीक है फ्रेंड्स, R हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक। ठीक है फ्रेंड्स, और अब देखेंगे नंबर लास्ट, ट्रांसटिव। तो ट्रांसटिव को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तीन एलिमेंट लेते हैं, लेट T1, T2 एंड T3 ये बिलोंग करेगा A में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देयरफॉर T1, T2 यहाँ से हम लोग लिखेंगे T1, T2 बिलोंग्स टू R एंड T2, T3 बिलोंग्स टू R। ये दो हम लोग दो चीज़ें लेके चलेंगे और प्रूफ करेंगे T1, T3 भी R में होगा। इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू
सिमिलर टू T3। तो इसका मतलब क्या होगा, T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो T1 T3 के भी सिमिलर हो जाएगा। T1 इज सिमिलर टू T3। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि T1 T3 हमारे R में बिलोंग करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, R इज ट्रांसिटिव। R कैसा हो गया, ट्रांसिटिव हो गया। तो यहाँ लिख सकते हो, हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, बहुत अच्छे से बताया गया फ्रेंड्स। तो अब इसका ये हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया है, अब हम लोग देखेंगे पार्ट 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, मतलब इसी का सेकेंड पार्ट हम लोगों को देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेकंड पार्ट क्या कहता है देख लीजिए, एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन हमारा कहता है यहाँ से कि कंसीडर 3 राइट एंगल्स ट्राइंगल्स T1 with sides 3, 4, 5 and T2 with sides 5, 12, 13 and T3 with sides 6, 8, 12 which triangle among T1, T2 and T3 are related। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से, अब हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे। T1 की साइड्स हैं फ्रेंड्स 3, 4, 5 और T2 की साइड्स हैं 5, 13 5, 12, यहाँ क्या कर देंगे 12 एंड 13। ठीक है फ्रेंड्स, और T3 की साइड्स हैं फ्रेंड्स 6, 8 और 10। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर हम इनका साइड्स का रेशियो देखें, इसका देखेंगे, इसका देखेंगे तो इक्वल नहीं होगा, और इसका देखेंगे तब भी रेशियो इक्वल नहीं आएगा, दिस अपॉन दिस तो भी इक्वल नहीं आएगा। अगर हम T1 और T3 के साइड्स का रेशियो करें, 3/6 इक्वल टू 4/6 इक्वल टू 5/10, 3/6 4/8 और 5/10 करते हैं, इसको अगर हम कट कर देते हैं फ्रेंड्स, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल्स के T1 और T3 ट्राइंगल्स के जो रेशियो साइड्स का रेशियो है वो इक्वल आ रहा है। तो इसका क्या मतलब होता है, देयरफॉर T1 इज रिलेटेड टू T3, है ना फ्रेंड्स। तो यही आपका जो है हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन 12 कंप्लीट करा दिया फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से। अब हम लोग क्वेश्चन 13 की तरफ चलते हैं, तो फ्रेंड्स इसको नोट कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 13 पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन 13 हमारा है यहाँ से, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज आर इक्वल टू द सेट ऑर्डर पे P1, P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, और इसको इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, उसके बाद में हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे। तो ये जो है पहले फर्स्ट पार्ट को हम लोग यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलेंगे 13 पर। ठीक है, क्वेश्चन 13, तो 13 क्या है फ्रेंड्स, ए हमारा सेट है क्या, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। जो ए सेट है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स है। ठीक है, और आर जो है वो क्या है, ऑल ऑर्डर पेयर P1, P2 such that P1 and P2 have same number of sides। ठीक है, ये हमारा रिलेशन है, इसको हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना होगा। तो इसके लिए हम लोगों को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव प्रूफ करेंगे, तब जाके ये रिलेशन इक्विवेलेंस होगा। तो सबसे पहले हम लोग फ्रेंड क्या प्रूफ करेंगे, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव को प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, एक एलिमेंट लेंगे, लेट P1 बिलोंग्स टू A। तो देयरफॉर P1 and P1 have same number of sides। ठीक है फ्रेंड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स, बिकॉज since every polygon
polygon is related to itself। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि एवरी पॉलिनोमियल एवरी पॉलीगन इज रिलेटेड टू इटसेल्फ होता है। तो इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स कि P1, P1 बिलोंग्स टू R होगा। दिस इम्प्लाइज R क्या होगा, R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है फ्रेंड्स, R कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर 2 देखेंगे सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रूफ करने के लिए दो एलिमेंट लेंगे। लेट P1, P2 बिलोंग्स टू A। तो देयरफॉर P1, P2 हम लेके चलेंगे R में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है फ्रेंड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स। इसका मतलब अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि P2, P1 बिलोंग करेगा R में। इसका मतलब R इज सिमेट्रिक। R कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद लास्ट नंबर देखेंगे, ट्रांजिटिव की बात करेंगे। ट्रांजिटिव, ठीक है फ्रेंड्स, ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, तीन एलिमेंट्स लेते हैं। लेट P1, P2 एंड P3 बिलोंग्स करेगा A में। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग इसको आप कॉमा ही लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देयरफॉर P1, P2 बिलोंग्स टू R एंड P2, P3 बिलोंग्स टू R होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो फ्रेंड्स, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है फ्रेंड्स, एंड ये तो हो गया इस वाले का, एंड इसकी बात करेंगे, P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब क्या हो गया कि P1 एंड P3 भी सेम नंबर ऑफ साइड्स रखेंगे। P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब हो जाएगा कि P1, P3 बिलोंग करेगा R में। दिस इम्प्लाइज R इज ट्रांजिटिव। ठीक है फ्रेंड्स, R कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ लिखोगे हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से प्रूव करा दिया गया। अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए सेकंड पार्ट में चलते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। यहाँ से आप इसको आइए, इसके क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है, उसको हम लोग आइए पढ़ते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट क्या है, इस बात को हम लोग देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है फ्रेंड्स, तो सेकंड पार्ट हमारा है क्या, व्हाट इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल T विथ साइड्स 3, 4, 5। ठीक है फ्रेंड, तो मतलब इन्होंने सेकंड पार्ट ये बताया है, बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटा ही है, कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और 3, 4, 5 ये उसकी साइड्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। तो बताना है कि सेट ए के अंदर जो पॉलिनोमियल है वो इससे कौन कौन से पॉलिनोमियल होंगे जो इससे रिलेटेड होंगे। तो ये ट्राइंगल है, तो जो ट्राइंगल है इससे ट्राइंगल ही रिलेट करेंगे। तो सेट ए के अंदर सभी पॉलीगन्स हैं। तो पॉलीगन्स तो आपके क्या होते हैं, मतलब जो क्लोज्ड फिगर होता है इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, और ये भी है ना, ये सब क्या होते हैं, पॉलीगन्स। तो सेट ए के अंदर सभी पॉलीगन्स हैं, तो जितने भी ट्राइंगल होंगे वो इससे रिलेट करेंगे। तो कहने का मतलब आंसर में आप लिखेंगे सीधे सेट, ऐसे लिख लो, द सेट ऑफ ऑल ट्राइएंगल्स इन ए प्लेन। ठीक है फ्रेंड, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 13। अब आइए 14 पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए क्वेश्चन अब हम लोग 14 की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ से क्वेश्चन 14 क्या कहता है। ठीक है फ्रेंड्स,
क्वेश्चन 14 हमारा है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर इक्वल टू द सेट ऑर्डर पेयर L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2 सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस लेसन। फिर आगे का पार्ट इसमें करा दिया जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन 14 में कह रहा है कि L जो है वो सेट ऑफ ऑल लाइंस है, ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। और R हमारा है ऑर्डर पेयर क्या है L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है फ्रेंड। तो हम पैरेलल का साइन इस तरह से बना के चलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या प्रूव करेंगे, रिफ्लेक्सिव। तो आइए हम लोग रिफ्लेक्सिव को प्रूव करते हैं। तो लेट करेंगे, इसमें एक एलिमेंट लेते हैं, लेट L1 बिलोंग्स टू L, देयरफॉर L1 इज पैरेलल टू L1, ठीक है। सिंस every line is related to itself, ठीक है फ्रेंड्स। तो हर लाइन खुद से रिलेटेड होती है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज L1 इज पैरेलल टू L1। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, सॉरी ये तो हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि L1 L1 हमारा R में बिलोंग करेगा, दिस इम्प्लाइज R इज रिफ्लेक्सिव होगा फ्रेंड्स, ठीक है। R क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। अब हम लोग नंबर 2 पे देखेंगे, सिमेट्रिक की बात करेंगे फ्रेंड्स। तो सिमेट्रिक के लिए हम लोग दो एलिमेंट लेते हैं। तो हमने मान लिया कि लेट L1 L2 बिलोंग्स टू L होगा, देयरफॉर L1 L2 हमारा R में होगा। इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, L1 इज पैरेलल टू L2 होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि L2 इज पैरेलल टू L1 होगा। मतलब क्या है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स क्या है, हमारी L1 लाइन है, ये L2, ठीक है। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के भी पैरेलल होगी फ्रेंड्स। तो इसको ऐसे लिख दिया, इसका मतलब हो गया कि L2 L1 बिलोंग्स टू R करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि R इज सिमेट्रिक हो गया फ्रेंड्स। R कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए लास्ट हम लोग देखेंगे ट्रांसिटिव। तो ट्रांसिटिव में फ्रेंड्स क्या करते हैं कि तीन एलिमेंट लेंगे। तो लेट L1, L2, L3 बिलोंग्स टू L होगा फ्रेंड्स। तो देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, L1, L2 बिलोंग टू R एंड L2, L3 बिलोंग्स टू R होगा फ्रेंड्स। तो इसका मतलब इसका क्या हम इम्प्लाई करेगा, L1 इज पैरेलल टू L2 होगा एंड L2 इज पैरेलल टू L3 होगा। मतलब क्या है कि ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है। अगर L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 L3 के भी पैरेलल होगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे, L1 इज पैरेलल टू L3, ठीक है फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या हो गया कि L1, L3 बिलोंग करेगा R में। इसका मतलब R इज ट्रांसिटिव हो गया फ्रेंड्स। R क्या हो गया, ट्रांसिटिव हो गया, ठीक है। जब तीनों रिलेशन हो गया R, तो इसका मतलब क्या हो गया कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया फ्रेंड्स। तो ये हमारा हो गया प्रूफ, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे इसके सेकंड पार्ट पे। तो फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। आपके हेल्प से हम आगे बढ़ेंगे और आपके इसी तरह से सपोर्ट सहयोग से हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहें और बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझ में आएगा फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग क्वेश्चन इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं फ्रेंड्स। तो इसको नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है फ्रेंड्स, इसको देखते हैं यहाँ से। तो सेकंड पार्ट पर आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। तो आइए इसके सेकंड पार्ट को चलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो सेकंड पार्ट हमारा कह रहा है कि यहाँ से फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x+4, ठीक है फ्रेंड्स। इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, देखो फ्रेंड्स, जैसे दो लाइन है इस तरह से, ये हमने L1 मान ली, ये L2। तो अगर ये y बराबर ax+b है और ये है y इक्वल टू ax+c, तो पैरेलल की कंडीशन में क्या होती है फ्रेंड्स कि y सेम होता है, ax सेम होता है, केवल कांस्टेंट टर्म डिफरेंट होता है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो हम यहाँ लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल लाइंस related to y इक्वल टू 2x प्लस 4 क्या होगा इज, बस क्या करेंगे y इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, ये तो सेम रखेंगे, बस कांस्टेंट चेंज कर देंगे, कोई भी कांस्टेंट हमने दे दिया k। तो फ्रेंड्स ये हो गया इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन 15 पर। तो 15 और 16 ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही आसान है, इसको हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन को आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से लगभग ये चैप्टर खत्म होने वाला है, बस 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बचे हैं, उसको और करा देते हैं फ्रेंड्स। तो कुल मिला के आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है चीज़ों को। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं यहाँ फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन 15 को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। जो क्वेश्चन 15 है, देखो फ्रेंड्स 15 नंबर देखते हैं, सोल्यूशन करेंगे। तो 15 में क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 एंड गिवन बाय द रिलेशन द सेट 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2, ये हमारा है। तो हम लोग फ्रेंड्स क्या करेंगे, ए इक्वल टू मान लेंगे 1 2 3 और 4, और रिलेशन को हम लोग लिख लेंगे यहाँ से। रिलेशन हमारा क्या है, यहाँ से देखिए फ्रेंड्स 1,2 और फिर क्या है, यहाँ से 2 2 है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हो जाएगा 1 1 और 4 4, फिर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ से 1 3 और 3 3 और लास्ट है इसमें 3 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग आइए चेक करते हैं। क्या ये जो मतलब इसमें ऑप्शन दिया गया है कि इसमें R इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसटिव, बी क्या है, R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सी है R इज सिमेट्रिक ट्रांसटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, और डी है R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्या है इसमें। तो नंबर 1 चेक करो, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो बेटा यहाँ पे देखते हैं, ये रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो इसमें रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है कि सेट के सारे एलिमेंट के सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट होने चाहिए रिलेशन में। तो इसमें देखो है 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है, 4 4 है। तो इसका मतलब इसके सारे सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट हैं। तो यहाँ लिख सकते हो जनरल डेफिनेशन के फॉर्म में कि सिंस ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए इन ए, मतलब जो सेट ए के अंदर सारे एलिमेंट हैं उनके सेपरेट एलिमेंट आर के अंदर हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। देयरफॉर आर क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव। तो ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया फ्रेंड। ठीक है, सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिमेट्रिक में क्या है कि इसके सभी मतलब उल्टे होने चाहिए। जैसे ये 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1 होना चाहिए। तो देखो इसमें 2 1 कहीं नहीं है, तो यहाँ लिख दोगे सिंस 1 2 आर में है बट 2 1 हमारा आर में नहीं है, तो देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो आर हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। अब लास्ट चेक कर लो, क्या ट्रांसटिव। तो हम लोग ट्रांसटिव को चेक करते हैं फ्रेंड्स। तो ट्रांसटिव में क्या है, देखो फ्रेंड्स ए बी है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो, जैसे 1 2 हमने ले लिया आर में, और यहाँ से 2 2 आर में ले लिया। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया इसका, ये मतलब ए बी है, बी सी है, और ए सी क्या होगा 1 2 वो इसमें बिलोंग कर रहा है। और भी देख सकते हो, एंड और भी देख सकते हो, जैसे मान लो हमने ये ले लिया, अब आप इसमें ले सकते हो क्या, यहाँ से आप ले सकते हो क्या 1 3, जैसे ले लिया 1 3। ठीक है, बिलोंग्स टू आर, एंड 3 3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होना चाहिए, ए सी मतलब 1 3 बिलोंग करना चाहिए आर में। तो देखो फ्रेंड्स ऑलरेडी 1 3 इसमें है, तो यहाँ से कह सकते हो कि हैंस क्या हो गया, आर इज, ऐसे कह सकते हो क्या, दिस इम्प्लाइज आर क्या होगा, आर इज ट्रांसटिव। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं क्या कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है इसमें देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, है ना। तो फ्रेंड्स जो है हम लोग देखते हैं यहाँ से आगे हम लोग चलेंगे जो है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग जो है 1 मिनट देखते हैं थोड़ा जो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है फ्रेंड्स।
तो इसका ऑप्शन वैसे क्या है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको जो है इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। ठीक है, और इसको आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन बी इज कंप्लीट हो मतलब ये 15 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं 16 को। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, यहाँ से 16 पर। तो 16 हमारा क्या है, देखिए लास्ट से है, 16 को देखते हैं। 16 हमारा क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 देखें। 16 हमारा क्या कह रहा है, यहाँ से 16 देखते हैं। 16 हमारा है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाई आर इक्वल टू दिस ऑर्डर पेयर आर इक्वल टू दिस सेट ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस 2 एंड बी ग्रेटर देन 6। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन 16 देख लो, ऑब्जेक्टिव है, बहुत आसान है। तो यहाँ से क्या है, एन हमारा क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। ठीक है फ्रेंड्स, और आर हमारा है क्या, ऑल ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए इक्वल टू क्या है, बी माइनस 2 है और बी ग्रेटर देन 6 है। तो फ्रेंड्स इसमें जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो इसमें सिर्फ ऑप्शन जो सी है वो ही सिर्फ इसमें सही हो रहा है। कौन सा, 6,8 वो आर में होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ से ए कितना है, 6 है और बी कितना है, 8 है। तो अगर इस लेसन में रखें ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। देखो यहाँ से 6 रखो और यहाँ पे क्या होगा, 8 माइनस 2, तो क्या होगा 6,6। और बी हमारा जो 8 है वो ग्रेटर देन 6 है। तो हैंस ऑप्शन के अकॉर्डिंग 6,8 ये हमारा आर में बिलोंग करेगा। तो आंसर हमारा सी सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ये मतलब इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स बाकी को हम नहीं बता रहे हैं, केवल ये हम बता रहे हैं केवल ये सही होगा, बाकी ऑप्शन गलत होंगे। तो बस यहीं पर हम लोग जो है ये पूरा मतलब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन सी सही है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग ये पूरा मतलब एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो इसके लिए हमारे इस चैनल पे आप बने रहें फ्रेंड्स। इसी तरह से आपको अच्छे से अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाया जाएगा फ्रेंड्स। तो अगर आपको हमारा वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया फ्रेंड्स, हमारी मेहनत आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई फ्रेंड्स, हमने जो भी चीज़ें आपको बताई वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हेल्पफुल रही, बहुत अच्छे समझ में आई फ्रेंड्स। तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हमारे और अपने फ्रेंड्स को इसको वीडियो को शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब हम लोग लेते हैं विदा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आएगी 1.2 और उसका कॉन्सेप्ट वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स। तो अब हम लोग लेते हैं विदा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।